बिलखुसूस हमारा जो सवाल शेख मोहतरम से होगा, सवाल ये है कि ज़कात फ़ितरा, ये जो फ़ितरा हम लोग अदा करते हैं ना, किन किन चीज़ों से हम फ़ितरा अदा करेंगे भाई, जिससे फ़ितरा अदा हो जाएगी और ये जो है हम नेकी के मुस्ताहक होंगे। तो इस सवाल का जवाब जो है शेख मोहतरम से हम तलब कर रहे हैं। शेख से मुतालबा है कि इसका जवाब हमारे नाज़रीन को दिया जाए। जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला क़द अफ़लह मन तज़क्का व क़ाल नबीउल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़सी व तुअमतन लिल मसाकीन फ़मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाती फ़हिय ज़कातुन मक़बूला व मन अद्दाहा बाद अस्सलाह फ़हिय सदक़तुम मिनस सदक़ात। मुहतरम नाज़रीन किराम, दोबारा मैं सीमांचल ज्ञान केंद्र के ज़रिए आपके रूबरू हाज़िर हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़, हम्द व सना, जिस अल्लाह ताला ने हम सबों को इस मुबारक महीने में रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इसके बाद हमारी नबी सैयदुल मुत्तक़ीन इमामुल अंबिया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, उनके ऊपर करोड़ों लाखों हज़ारों दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। मुहतरम सामिन किराम, ये जो केंद्र है जिसे सीमांचल ज्ञान केंद्र कहा जाता है, ये खालिस दीन की तालीमात नशर करती है। इसके चालक, इसको नशर करने वाले हमारे बड़े भाई तौसीक साहब हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और लोगों तक पहुँचते हैं, दीन की मालूमात लेकर उसको नशर करते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे नशर कीजिए। मेरे भाइयों, ये जो तौसीक साहब हैं, ये बहुत ही जद्दोजहद और मेहनत करके लोगों तक दीन की खालिस मालूमात, कुरान हदीस की खालिस बातें आप तक पहुँचाते हैं। इसके लिए उनको अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देगा। जज़ाहुल्लाह खैरल जज़ा। आइए अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज 26वां रमज़ान है और 2 या 3 दिन के बाद ईद का दिन आने वाला है। लिहाजा रमज़ान के ख़त्म होने के बाद हमारे ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसको अदा करना वाजिब है, जिसके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने तज़किया नफ्स किया, जिसने रोज़े की हालत में भूल चूक को सुधारा और उसके लिए सदका निकाला। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्री वज़्ज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन अमरहा अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूजिन नास इलल मुसल्ला। मुहतरम सामिन किराम, ज़कात फ़ित्र क्या है? जैसा कि मैंने हदीस में बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात फ़ित्र दरअसल तुहरतन लिस्साइमी, रोज़ेदार की पाकी का ज़रिया है। रोज़ेदार से जो भूल चूक सरजद हो जाता है या गलती हो जाती है, उसके सुधार के लिए ये ज़कात फ़ित्र हैं। मिनल लग़वी, लगो बात, बेहुदा बातें जो हो जाती हैं, वर्रफ़सी, और गाली गलोच वगैरह, व तुअमतन लिल मसाकिन। दूसरी वजह क्या है? मिस्कीनों के लिए खाना, मिस्कीनों के लिए इंतज़ाम, खाने के इंतज़ाम हो जाएगा। लिहाजा आप अगर ज़कात फ़ित्र अदा करेंगे तो आपके रोज़े की पाकी हो जाएगी
और दूसरा मिस्किनों के लिए ईद के दिन आपके दरबार में वो नहीं आएगा। उनके पास खाना जब होगा, अनाज होगा, गल्ले होंगे, तो वो आपके दरबार में नहीं आएगा, उनकी वहाँ भी खुशी होगी। तो कब अदा करना है मेरे भाइयों? हदीस में आता है कि मन अद्दाह क़ब्ल सलाती फ़हिय ज़कातुन मक़बूला। ईद की नमाज पढ़ने से पहले आपको अदा करना, देना है। व मन अद्दाह बाद सलाह फ़हिय सदक़तुन मिन सदक़ात। जो शख्स ज़कात फ़ित्र यानी फ़ितरा ईद की नमाज के बाद अगर अदा करता है तो आम सदक़ा में होगा शुमार, ज़कात फ़ित्र या फ़ितरा में नहीं होगा। तो मेरे भाइयों कब देना है? तो हदीस में इसका सबूत मिलता है कि ये 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पहले दे सकते हैं। जैसा कि बुखारी शरीफ की वो हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ज़कात फ़ित्र यानी फ़ितरा ले करके मस्जिद में इकट्ठा किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिम्मेदारी दी गई कि आप ज़कात फ़ित्र यानी फ़ितरा की देखभाल करें। देखभाल कर रहे थे, रात में शैतान इंसानी शक्ल में आया और गल्ला भरने लगा, फ़ितरा में से अपनी बोरी में भरने लगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पकड़ लिया, तो उसने कहा, अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मेरे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं, मुझे ज़रूरत है। तो रहम आया और उन्होंने उसको दे दिया। सुबह हुई तो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। आपने मुस्कुराया और कहा कि दोबारा वो फिर आने वाला है। फिर दूसरे दिन फिर वो शैतान इंसानी शक्ल में आया, आकर फिर वो अनाज में से, ज़कात फ़ित्र में से अपनी बोरी में भरने लगा। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पकड़ लिया और कहा कि इस बार नहीं छोड़ूंगा। तो उसने फिर अपनी मजबूरी पेश की और रोना धोना शुरू किया। तो कहा नहीं है, आज तो आपको छोड़ेंगे नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर करेंगे। फिर आखिर में उसने कहा कि काश के तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लेते तो मैं यहाँ तक पहुँच न सकता। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब ये तालीम दी गई तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको छोड़ दिया। सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह वाक़या बयान किया तो आपने फरमाया, सदक़का व हुव कज़ूब। वो शैतान था लेकिन बात तो सच्ची, काम की बात कही है, लेकिन वो शैतान था। इससे पता चलता है कि दीन की अगर मालूमात अगर कोई दे रहा है तो उससे ले सकते हैं। शैतान ही अगर दे रहा, उसके पास अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ को हमको ले लेना है, बुरी चीज़ को छोड़ देना है। तो जो भी हो, इस हदीस से ये बात वाज़िह होती है कि ज़कात फ़ित्र ज़्यादा से ज़्यादा ईद से 2 दिन पहले दे सकते हैं। बाज़ हज़रात क्या करते हैं, पहले अशरे में या दूसरे अशरे में अदा कर देते हैं, दुरुस्त नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पहले आप अदा करें। और बेहतर तो ये है कि ईद की नमाज़ पढ़ने जाते वक्त अदा करें, ईद के दिन अदा करें, ताकि फ़कीरों और गरीबों के भी घर में खुशहाली हो। मेरे भाइयों, आज सोशल मीडिया पर एक मसला बना हुआ है कि ज़कात फ़ित्र में फ़ितरा देंगे, गल्ला देंगे, अनाज देंगे या रुपया पैसा देंगे। बहुत ज़्यादा वाबेला मचा हुआ है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने सवाल किया कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिनको 5वां खलीफा कहा जाता है, वो तो पैसा लेते थे, उनके ज़माने में ज़कात फ़ित्र में पैसा देते थे। तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि वो फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने पैसा लिया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ देते हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने ज़कात फ़ित्र लोगों पर फ़र्द किया। हर छोटे बड़े, मर्द औरत, ग़ुलाम आज़ाद, हर एक को देना है। और उन्होंने दलील पकड़ी है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। तो ज़कात फ़ित्र में यानी फ़ितरा में आपको अनाज या गल्ला देना है, खाना देना है, ना कि मेरे भाइयों पैसा देना है। इसलिए कि इबादत तौक़ीफ़ी होती है। तौक़ीफ़ी का मतलब होता है कि उस इबादत को वैसे ही बरूए कार लाया जाए, वैसे इसी तरह अंजाम दी जाए जिस तरह हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया। अल्लाह के रसूल के ज़माने में
दिरहम और दीनार का लेन देन होता था। बाज़ारों में बहुत सारी चीज़ें दिरहम और दीनार से लोग खरीदते थे। इसके बावजूद आपने अनाज दिया और लोगों को अनाज देने का हुक्म दिया। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए आप अनाज दें। बाज़ लोग कहते हैं कि फ़कीर लोग अनाज लेना नहीं चाहते। आप इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। फ़कीर नहीं ले रहा, छोड़िए, वो फ़कीर है ही नहीं। आपको अनाज ही देना है, गल्ला देना है। उसके बाद वो फ़कीर उस अनाज को, उस गल्ले को बेचे, कुछ भी करे, उसकी मर्ज़ी है। आपको इबादत समझ के अनाज निकालना है। मेरे भाइयों, मैंने सऊदी अरब की ज़िंदगी में देखा है कि सऊदी अरब के लोग, यहाँ तक कि दुआलुल खलीज, कुवैत, कतर, इमारात, दुबई, ओमान, ये 5 कंट्री में लोग ज़कात फ़ित्र में, फ़ितरा में गल्ला देते हैं। कितना देंगे गल्ला? साअन मिन तमरिन। सा आया है, सा का लफ्ज़ एक ऐसा पैमाना जिसमें पुराने ज़माने में नाप तोल किया जाता था, जिसका मौजूदा वज़न 2 किलो 600 से लेकर 3 किलो तक बताते हैं। इसीलिए अरब के लोग एहतियातन 3 किलो अनाज निकालते हैं। हम लोग 2.5 किलो गलत निकालते हैं, कम निकालते हैं। तो बेहतर है कि ज़्यादा निकाला जाए ताकि रब के यहाँ गिरफ्त ना हो आपकी। मेरे भाइयों, तो ज़कात फ़ित्र या फ़ितरा में आपको अनाज देना है। यही सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और पैसा नहीं देना है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा लोग बखुशी लेते हैं। मेरे भाइयों, पैसा ये देना, ये सब चीज़ें बखीलों का काम है। बखील लोग ही पैसा देने के बारे में सोचते हैं। आपको अगर पैसा भी देना है तो अनाज के साथ साथ आप पैसा भी दें। अनाज 3 किलो अनाज दें और उसके साथ आप पैसा भी दें, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ज़कात फ़ित्र में आपको क्या निकालना है? गल्ला अनाज निकालना है, ना कि पैसा निकालना है। मेरे भाइयों, और अनाज में से वही अनाज इस्तेमाल करें जो अनाज आप घर में इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग घर में तो हाई क्वालिटी का चावल खाते हैं, 50-40 रुपये पर किलो का खाते हैं, लेकिन ज़कात जब देते हैं तो 10 रुपया 15 रुपये वाली चीज़ देते हैं या चावल देते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। हदीस में ज़कात फ़ित्र यानी फ़ितरा में 5 चीज़ों की बात आई है कि 5 चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे अरब की जो कूत ग़िज़ा खजूर है, जौ है। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि काना तआमुहुम यौम ज़ाक अशईर, कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में उमूमन लोगों की जो ग़िज़ा होती थी वो जौ होती थी। तो हदीस में सा मिन तमरिन, 1 सा खजूर, 1 सा जौ, 1 सा गेहूँ, 1 सा किशमिश और 1 सा पनीर की बात आई है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, आप जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, उसमें से आप निकालें, आप ज़रूर निकालें। और कब निकालेंगे? ईद से 2 दिन पहले। और ज़्यादा बेहतर ये है कि ईद के दिन आप जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप निकालते हुए जाए। लेकिन अनाज को छोड़कर गल्ला वगैरह देते हैं, ये सुन्नत का तरीक़ा नहीं है। अनाज निकालना, गल्ला निकालना है, ये वही है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और पैसा निकालना ये बाज़ उलमा किराम की राय है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के सामने किसी की राय की क्या औकात। लिहाजा एक मोमिन होने के नाते आपको अनाज में से निकालना है। मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि अनाज में 5 तरह के अनाज जो आज हदीस में जिसका सबूत मिलता है वो है खजूर, जौ, गेहूँ, किशमिश, पनीर। लेकिन इसके अलावा बाज़ लोग चावल से पहले जो मरहला आता है धान निकालते हैं, दुरुस्त नहीं है। आप इन पाँचों चीज़ों में से निकालें, कोशिश करें और अच्छी क्वालिटी की चीज़ निकालें, बेहतरीन चीज़ निकालें। हदीस में आता है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही,
मोमिन उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। लिहाजा हमें अच्छी चीज़ पसंद करना है और गल्ला में से अच्छा गल्ला या अच्छी ग़िज़ा देनी है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।